So back to the channel guys, this is Shubham Bajpayee. Here we are with another capsule and capsule number 13. हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं कैप्सूल नंबर 13 की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम पूरे कवर करेंगे 10 मिनट में 50 क्वेश्चन। शुरू से लेके अंत तक वीडियो में आप बने रहिएगा, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमपी करंट अफेयर्स, जीके साइंस के और एमपी जीके के, जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 की परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। साथ ही हमारे चैनल पर भी आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर ये पीडीएफ आप पाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और किस आर्टिकल के तहत इसकी नियुक्ति होती है? तो राष्ट्रपति आर्टिकल 75 के द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मध्य प्रदेश में टिन कहाँ पाया जाता है? तो बैतूल वो जिला है जहाँ पे टिन पाया जाता है। मैग्नीज और कॉपर का उत्पादन मध्य प्रदेश में कहाँ किया जाता है? बालाघाट जिले में मैग्नीज और कॉपर का उत्पादन किया जाता है। किस खनिज का मूल नाम केओलिन है? तो चीनी मिट्टी को हम केओलिन के नाम से जानते हैं और ये ग्वालियर में पाई जाती है। गैलेना किसका अयस्क है? तो सीसा का ये अयस्क है गैलेना, और ये मुलायम और भारी धातु होती है। लोह अयस्क में किन चट्टानों लोह अयस्क जो है किन चट्टानों में पाया जाता है? तो धारवाड़ प्रकार की जो चट्टानें होती हैं उनमें लोह अयस्क पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें तो मध्य प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो शहडोल जिले में यूरेनियम पाया जाता है। 1 मिनट में फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर देता हूँ ताकि अतिरिक्त डिस्टर्बेंस से बचा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम थे मध्य प्रदेश में क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश में के किस क्षेत्र में टंगस्टन प्राप्त होता है? तो होशंगाबाद में टंगस्टन प्राप्त होता है। ठीक है, शहडोल वाला क्वेश्चन हो गया कि मध्य प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो शहडोल जिले में। मध्य प्रदेश के देवभोग इलाके में किसका खनन किया जाएगा? तो हीरा उत्पादन यहाँ पर किया जाएगा, देवभोग इलाका जो है। मध्य प्रदेश का एकमात्र एस्बेस्टस उत्पादक जिला कौन सा है? तो वो झाबुआ जिला है जहाँ पे एस्बेस्टस का उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यह प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो यह कटनी की खदानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में शीशे के भंडार कहाँ पर मिले हुए हैं? तो दतिया वो जिला है जहाँ पर शीशे के भंडार मिले हुए हैं। मध्य प्रदेश में कोल बेड मीथेन कहाँ पर पाया जाता है? तो ये शहडोल जिले में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 की हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में स्लेट का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो मंदसौर जिले में स्लेट का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की कि मध्य प्रदेश का सुरमा उत्पादक जिला कौन सा है? तो जबलपुर वो जिला है जहाँ पे सुरमे का उत्पादन हो जाता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुँचती है? तो विकिरण के माध्यम से सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक पहुँचती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो अल्ट्रावायलेट रेज मतलब पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा जो करती है वो ओजोन परत करती है। और ये है कि क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं कि सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो 25 सेंटीमीटर जो है सुस्पष्ट दूरी होती है आँख की। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, किसी बांध की दीवार नींव आधार पर अधिक चौड़ी होती है क्योंकि उसकी बांध की जो दीवार है, जो नींव होती है, उसको अधिक चौड़ा इसलिए रखा जाता है कि वो पानी के दबाव को सह सके। तो दाब को सहन करने के लिए इसकी नींव जो होती है उसकी दीवार को चौड़ा रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 की हम बात करते हैं कि एनेमोमीटर को क्या मापने के काम आता है? तो पवन के वेग को मापने के लिए हम एनेमोमीटर का उपयोग करते हैं। रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? तो संवेग का संरक्षण का जो नियम है वो रॉकेट की गति पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 23, हमारे शरीर के भीतर पाए जाने वाला प्रतिरक्षा तंत्र क्या है? तो रोगाणुओं से लड़ने की जो क्षमता प्रदान करता है वही हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एमपी पुलिस कांस्टेबल 2021 की परीक्षा में आ सकते हैं। साइंस लगभग 20 नंबर का कवर होता है पेपर में और 20 नंबर का एमपी जीके और अदर। तो मतलब ये जो आप देख रहे हैं तो लगभग 30 से 40 नंबर का आपका काम इससे हो सकता है। रोज़ हम 50 क्वेश्चन कवर करते हैं 10 मिनट में। तो वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही वीडियो में लास्ट तक बने रहें। हम यहाँ पे पूरे 50 क्वेश्चन तैयार करेंगे। फिलहाल 3 मिनट में हमने लगभग 25 क्वेश्चन जो हैं तैयार कर लिए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। इनमें से कौन सा भूरा रंग क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। इनमें से कौन सा भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो लेमिनेरिया को हम भूरा शैवाल के नाम से जानते हैं। पीलिया बीमारी में प्रभावित होता है तो हमारा यकृत, जिसे हम अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, जो पीलिया बीमारी की वजह से प्रभावित हो जाता है। कुनेन की दवा का प्रयोग किया जाता है तो मलेरिया के उपचार हेतु हम कुनेन की दवा, कुनेन वृक्ष की छाल का उपयोग करते हैं मलेरिया के इलाज के लिए। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो ये पुणे में मौजूद है। हाइड्रोफोबिया रोग या रेबीज रोग कब होता है?
हाइड्रोफोबिया रोग या रेबीज रोग कब होता है? तो कुत्ते के काटने पर हाइड्रोफोबिया या रेबीज रोग होता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता वह तत्व है तो वो हीलियम है, जो ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। और जैसे गोताखोर पानी के अंदर जाते हैं तो वो हीलियम गैस को मिला के ले जाते हैं, जो अत्यंत हल्की होती है और सांस लेने में आसानी होती है। एयर ब्रेक का आविष्कार किसने किया था? तो जी बोस्टिंग हाउस ने एयर ब्रेक का आविष्कार किया था। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे आ गया है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो एक समान तापमान बनाए रखना रेफ्रिजरेटर का काम होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर बोन जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। आपातकालीन घटनाओं के समय कौन सी ग्रंथि सबसे पहले सक्रिय होती है? तो एड्रिनल ग्रंथि सबसे पहले सक्रिय होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की कि मछलियों के यकृत के तेल में, मतलब जो लीवर है उनका, तो उनके तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए जो है मछली के लीवर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एलपीजी गैस में लीकेज का पता करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो गंधक को मिला देते हैं कि अगर एलपीजी लीक हो तो उसकी स्मेल से हम उसको पहचान सके कि एलपीजी जो है लीक हो रही है। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो तारापुर महाराष्ट्र में ये शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात करते हैं कि वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात किया जाता है? तो जल की प्रवाह दर को ज्ञात किया जाता है वेंचुरी मीटर से। पत्तियों में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो मैग्नीशियम जो तत्व है पत्तियों में पाया जाता है। सॉल्ट पीटर जो का रासायनिक नाम क्या है? तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम सॉल्ट पीटर कहते हैं। मनुष्य शरीर में डिहाइड्रेशन किन तत्वों की कमी के कारण होता है? तो जल एवं लवण की कमी की वजह से। नमक मतलब लवण का मतलब होता है यहाँ NaCl, नमक जो होता है, तो जल और नमक का जैसे, इसलिए तो अपन को ORS या इलेक्ट्रॉल या ग्लूकोज जैसे तत्व दिए जाते हैं जब डिहाइड्रेशन हो जाता है या ज़्यादा गर्मी में हम पानी की कमी शरीर में हो जाती है एक प्रकार से, तो वो डिहाइड्रेशन कहलाता है। शरीर के पानी का कम होना, तो उसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो इसके इन तत्वों की कमी होने के कारण डिहाइड्रेशन होता है। तो इस समय समय पर हमें पानी पीते रहना चाहिए और गर्मी के दिनों में ग्लूकोज और ORS जैसे घोल भी लेते रहना चाहिए जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? तो चरण पादुका नरसंहार जो 1931 में हुआ था उसे हम मध्य प्रदेश का जलियांवाला हत्याकांड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की हम बात करते हैं कि सिवनी ज़िले का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सिवना वृक्ष के नाम पर जो है सिवनी ज़िले का नाम रखा गया है। कूनो पालपुर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो श्योपुर ज़िले में कूनो पालपुर अभ्यारण्य स्थित है। किस अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो एरण अभिलेख जो सागर जिले में है वहाँ पे सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। गधों का मेला कहाँ पर लगता है? तो चित्रकूट जो कि सतना जिले में स्थित है और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का पड़ोसी जिला है, तो वहाँ पर है जो गधों का मेला लगता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक टाइप के क्वेश्चन में लेके आया हूँ। लास्ट फोर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। तो हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित की गई? तो दतिया जो जाना जाता है पीताम्बरा पीठ के लिए, वहाँ पर ये नगर पालिका स्थापित की गई। गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पत्रकारिता के सम्मान में, पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है गणेश शंकर विद्यार्थी जो है सम्मान दिया जाता है। जंगलों को जलाकर भील जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि क्या कहलाती? तो चिमाता कृषि उसको हम बोलते हैं, या झूमिंग कृषि कहते हैं, कि जहाँ पे एक जगह खेती कर लेते हैं दोबारा खेती वहाँ पे नहीं करते हैं, तो झूमिंग कृषि यहाँ नहीं बोलते, लेकिन इनको जंगलों को जलाते जाते हैं और वहाँ पे खेती करते जाते हैं। तो इसमें जंगल तो नष्ट होते हैं और इनकी यही कृषि करने का तरीका होता है। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात स्थित है। तो ये थे पूरे 50 क्वेश्चन जिनको हमने कवर किया है पूरे 9 मिनट में। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1 लाइनर्स हैं, इनको आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से जैसा कि अभी तक हमारी 12 कैप्सूल आ चुके हैं, उन सब में लगभग हमने 600 प्रश्नों को तैयार किया है, साइंस के और MPGK के और करंट अफेयर के। तो ये आज को मिला के 650 क्वेश्चन अभी तक हो जाएंगे। कैप्सूल नंबर 13 इज़ आउट नाउ। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इतनी मेहनत लगती है इसको बनाने में, मेरा पूरा दिन चला जाता है क्वेश्चन छांटने में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही कमेंट करके प्रतिक्रिया ज़रूर बताएं कि ये कैसे लग रहे हैं आपको कैप्सूल, और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये क्या महत्व रखते हैं। तो SB स्टूडियो के माध्यम से ये कैप्सूल आपकी खिदमत में पेश था। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।